Hello students, again I welcome you all in science class. Students, this is your revision session of chapter 4 Adaptations in Plants. स्टूडेंट्स ये आपका रिवीजन सेशन है जिसमें हम चैप्टर 4 का डिस्कशन करेंगे कि प्लांट्स का एडाप्टेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं एनवायरनमेंट में। उस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज अनुज कुमार वर्मा, योर साइंस टीचर। Adaptation in plants. This is our second unit, plants and their adaptations. So here we will learn about the adaptation in plants. Means plants में adaptation किस तरीके से होता है. So plants are found in all part of the earth. There are million of the varieties of plants growing in different types of climatic conditions. बेसिकली स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं हर जगह होते हैं, चाहे वो हम कहीं पे भी जाएं, चाहे कोई भी नदी है उसके किनारे होंगे या फिर सिंपल एरियाज़ में भी, फ्लैट सरफेस पे भी होंगे या फिर हिल स्टेशंस पे भी आपने देखे होंगे कि प्लांट्स हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं और हर जगह होते हैं। द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन विद इन विच अ स्पेसीज ऑफ अ प्लांट्स ग्रोन एंड फ्लोरिश इन नेचर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। बेसिकली जिस जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट्स या फिर जो भी ट्रीज सर्वाइव करते हैं, वो उस जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जिस भी एरिया में सर्वाइव करते हैं वो उसका क्या होता है, हैबिटेट होता है, या वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोटस ग्रोज इन मडी वाटर वाइल रोज ग्रोज ऑन लैंड। अगर लोटस की बात करें तो लोटस क्या है, कीचड़ में ज़्यादातर मडी वाटर या फिर मिट्टी वाले पानी में बेसिकली होता है, और रोज क्या होता है, नॉर्मली लैंड पे ग्रो करता है। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट दे सर्वाइव ऑन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। सर्वाइवल के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं। कुछ वाटर में रहते हैं तो कुछ लैंड पर रहते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बेसिकली प्लांट्स हैबिटेट कैन बी डिवाइडेड ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली टू टाइप्स के प्लांट हैबिटेट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और सेकेंड होता है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल का मीन्स बेसिकली वो होता है जो हमारे लैंड पर होते हैं, यानी कि जमीन पर जो चीज़ें होती हैं। एक्वेटिक का मीन्स होता है जो वाटर में होती हैं बेसिकली। सो लैंड हैबिटेट इज नोन एज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स एक्सेट्रा। अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो चाहे वो माउंटेन रीजन हो जाए या फिर डेजर्ट रीजन हो जाए या फिर प्लेन्स हो जाए, तो ये सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के पार्ट हैं। अगर एक्वेटिक की बात करें तो उसमें बेसिकली पानी की बात हो रही है। पानी में जो सर्वाइव करते हैं हमारे प्लांट्स वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में आते हैं। तो उसमें चाहे फ्रेश वाटर हो या फिर मैरीन वाटर हो, ये टू टाइप्स के एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं जो कुछ फ्रेश वाटर में और कुछ मैरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं। आगे बढ़ेंगे। Adaptations. Have you ever wondered why does a cactus plant have thorns while a pea plant doesn't? स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं। बट जो मटर का पेड़ होता है उसमें कोई भी कांटे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन द फीचर्स ऑफ देयर प्लांट्स इट इज दैट दे बोथ ग्रो इन डिफरेंट सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। रीज़न ये है कि वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे सर्वाइव करते हैं। अगर पी प्लांट को हम डेजर्ट रीजन में अगर ग्रो करें तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन दोनों ही डिफरेंट है, जिस वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द चेंजेस और मॉडिफिकेशन विच प्लांट undergoes to survive in a particular geographical or climatic condition is called adaptation. मीन्स जो जियोग्राफिकल कंडीशन या फिर जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर बोलते हैं, या बेसिकली एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होते हैं बेसिकली वो सब क्या आते हैं, अडाप्टेशंस में आते हैं, जिसमें सर्वाइव करने में जो प्लांट्स हैं जिनके सर्वाइवल नीड्स होती हैं वो उस एरियाज में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे लोटस और अभी आपको रोज का मैंने एग्जांपल दिया था। द मॉडिफिकेशंस हेल्प इन इंक्रीजिंग द चेंजेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दीज स्पेसिफिक plants variety. Adaptation and determined by the several factors like rainfall, temperature, humidity, terrains and soil type etc. बेसिकली जो एडाप्टेशन है वो डिपेंड करता है कि वहाँ का रेनफॉल, यानी कि वहाँ पे बारिश का कैसा एनवायरनमेंट है, बारिश कितनी होती है,
टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी, टेरेन्स या फिर सॉइल का टाइप। बेसिकली ये मेन फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे अगर कैक्टस की बात करें तो उसको क्या है, वो ड्राई रीजन में बेसिकली रीजन्स में फाउंड होते हैं। सो लेट अस स्टडी द अडेप्टेशंस इन प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। सो फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, वो प्लांट या ट्रीज जो जमीन पे उगते हैं। दे कैन बी फाउंड इन द प्लेन, माउंटेन, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज एंड मार्शवाई एरियाज एंड स्वैम्स। अब वो चाहे माउंटेन रीजन हो, चाहे डेजर्ट रीजन हो, चाहे या कोस्टल एरियाज, जैसे अपने बीच वगैरह में देखे होंगे जो साइड में क्या होते हैं प्लांट्स ग्रो करते हैं। मार्शाइज और स्वैम्स में भी सनफ्लावर, रोज, बनान, ऑर्चिड्स एंड बनाना आर all terrestrial plants. Terrestrial plants are further divided as follows. मीन्स ये जो अपने सनफ्लावर, रोज, बैनियान, ऑर्चिड्स और ये बनाना ट्रीज वगैरह देखे हैं, ये प्लांट्स देखे हैं जो भी सर्वाइव करते हैं एनवायरनमेंट में, वो सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। स्टूडेंट यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे लाइव चैट में मैसेज करिए, मैं आपको रेस्पॉन्स करता हूँ। सेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो भी बता दीजिए, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स, वो प्लांट्स जो क्या होता है एक फ्लैट सरफेस पे सर्वाइव करते हैं, फ्लैट सरफेस पे ग्रो करते हैं। प्लांट्स आर लो लैंड वाइल रिलेटिवली लेवल सरफेस स्ट्रेस्ड ओवर अ वास्ट जियोग्राफिकल, सर्वाइव करते हैं। बेसिकली द क्लाइमेट इन द प्लेन्स रिमेन्स वार्म ड्यूरिंग द समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। बेसिकली जो क्लाइमेट्स होता है ऑलमोस्ट रीजन्स में, जो प्लेन्स रीजन्स पे बेसिकली गर्मियों में कैसा होता है, गर्म होता है, वार्म होता है, एंड ठंडों में क्या होता है, ठंडा होता है। द ट्रीज हैव अ नंबर ऑफ ब्रांचेस विच बियर इनम्बरेबल लीव्स। जो ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस यानी कि उनकी शाखाएं जो होती हैं उसमें अनकाउंटेबल लीव्स होती हैं, जिनको हम इनम्बरेबल यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लीव्स होती हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज are so arranged that they can absorb the maximum sunlight for photosynthesis. बेसिकली स्टूडेंट्स जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड बनाने में हेल्प करती हैं प्लांट के, तो क्या करते हैं सनलाइट के थ्रू वो ऑब्जर्व करती हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। इन द प्लेसेस विच रिसीव्स लेस रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश होती है, एंड द ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी के कारण जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो साल में एक बार या वर्ष में एक बार अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, या फिर उनकी जो पत्तियां हैं गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं। सच ट्रीज आर नोन एज डेसिडियस ट्रीज, इन ट्रीज को डेसिडियस ट्रीज बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऑन द अर्थ आर ऑन द डेसिडियस टाइप। बेसिकली ज़्यादातर जो पतझड़ वाला मौसम होता है, पतझड़ में क्या होता है ज़्यादातर पेड़ की जो पत्तियां होती हैं गिर जाती हैं, तो अर्थ पे बेसिकली जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है वो सारे ज़्यादातर डेसिडियस टाइप ट्रीज हैं। पीपल, मैंगो, गुलमोर एंड बैनियान आर एग्जाम्पल ऑफ द डेसिडियस ट्री। बेसिकली ये सभी ने देखे होंगे स्टूडेंट्स कि जो भी मैंने आपको ट्रीज के नेम बताए, इन ट्रीज को आपने देखा होगा। देर आर ऑल्सो प्लेसेज ऑन द अर्थ दैट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, कुछ हमारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। The trees in such regions do not shed their leaves and remain green throughout the year. कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरे वर्ष भर क्या होता है हमेशा बारिश ही होती रहती है, ऑलमोस्ट या ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हम चेरापूंजी की नहीं बाकी ऑलमोस्ट रीजन की बात करें जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं। और दूसरा क्या होता है वो अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते, उनकी पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज, इसी वजह से उन्हें एवरग्रीन ट्रीज बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ग्वावा है, ग्वावा तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, ग्वावा में कभी भी ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही उसमें पत्तियां न रह गई हों। साल ट्री हो गया, रबर ट्री हो गया, जैक फ्रूट यानी कि कटहल का जो पेड़ होता है उसमें भी पत्तियां कभी भी ज़्यादा नहीं गिरती हैं। स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा तबीयत में समस्या है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन करते हैं।
प्लांट्स दैट ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, जो प्लांट्स हैं हिल्स और माउंटेन्स में ग्रो करते हैं। द लैंड ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स इज ऑफ द स्लोपिंग टाइप, बेसिकली जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, बेसिकली उनकी जो भी रीजन्स होते हैं वो स्लॉपी होते हैं, स्लॉप्स की फॉर्म में बने होते हैं। दे आर एट अ हायर एलिवेशन दैट द प्लेन्स, ये प्लेन्स से क्या होते हैं, जो समतल जमीन होती है उससे ऊंचाई पे होते हैं बेसिकली। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट दीज प्लेसेस हैव लो टेम्परेचर अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, जिस वजह से क्या होता है, ज़्यादा हवा के चलने से वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। एंड द ट्री फाउंड ऑन द हिल एंड माउंटेन आर कैनोपाई शेप्ड सो दैट स्नो कैन नॉट एक्युमुलेटेड ऑन देम ड्यूरिंग स्नोफॉल। बेसिकली उनकी जो लीव्स होती हैं कैनोपाई शेप्ड होती हैं, एक समझ सकते हैं आप तीन कोने टाइप की, या जो स्प्रूस ट्री है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके की लीव्स होती हैं बेसिकली। तो उनके ऊपर क्या होता है, जो स्नो होती है वो अकोमुलेट नहीं हो पाती है स्नोफॉल के सीजन में बेसिकली। और इनका बाग कैसा होता है, द थिक बार्क ऑफ द स्टेम आर प्रेजेंट ऑफ सीड्स, बेसिकली जो थिक बार्क होता है उसमें क्या होते हैं, उस स्टेम्स के प्रेजेंस होते हैं सीड्स। यहाँ तक की स्टूडेंट बात क्लियर ही होगी। Inside cones are adaptations to protect from the extreme cold. The leaves are needle-shaped with thick waxy surface to reduce water loss. Basically जो यहाँ जो पेड़ उगते हैं या फिर डेजर्ट रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या है, जो उनके जो थिकनेस होती है या फिर जो निडल शेप्ड होते हैं, यानी कि नुकीले होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पानी जो होता है, पानी का अमाउंट उसमें होता है वो कम एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स जो भी वाटर का अमाउंट है उनका लॉस कम होता है या फिर खर्च कम होता है एक तरीके से बताएं। द एवरग्रीन नेचर ऑफ द ट्रीज हेल्प देम टू प्रिपेयर फूड थ्रू आउट द ईयर। बेसिकली इनका एवरग्रीन नेचर होता है जिससे हमेशा हरे भरे रहते हैं। दूसरा क्या है, जिस वजह से ये कंटिन्यूसली अपना फूड बनाते रहते हैं, एज लाइक अ पाइन, स्प्रूस और ऑक, मैपल और द ट्रीज दैट ग्रो इन माउंटेन्स। बेसिकली ये जो ट्रीज के नेम बताए ये माउंटेन रीजन में ग्रो करते हैं बेसिकली। द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट, जो प्लांट्स डेजर्ट रीजन में ग्रो करते हैं, दैट हैव स्केर्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू लो रेनफॉल, जिनमें क्या होता है पानी की कमी रह जाती है, जिस वजह से क्या होता है जो कम बारिश की वजह से उन्हें जो पानी का अमाउंट है वो कम मिल पाता है। एज लाइक अ कैक्टस, प्राइसिकल पियर, बबूल, डेट पाम एक्सेट्रा आर द मेन प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। बेसिकली ये जो मेन प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं, दे हैव डेवलप्ड मॉडिफिकेशन टू विदस्टैंड टू एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई वेदर, जो क्या करते हैं गर्म और ड्राई दोनों चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव भी कर सकते हैं। Desert plants mostly grow around natural water sources or at the place where underground water is present. The roots spread over long distance to fetch water for the plants. Basically जो desert region में plants होते हैं उनकी जो roots होते हैं काफ़ी गहराई तक होते हैं, जिससे क्या होता है water जो underground होता है उसको presence को धीरे धीरे observe करते रहते हैं, जिस वजह से वो क्या होते हैं throughout the year green रहते हैं। Succulents are a special type of plant which can store large volume of water. Succulent की अगर बात करें, succulent का मतलब होता है गुदेदार, या फिर एलोवेरा की लीव्स देखी होंगे स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है वो काफ़ी मोटी होती हैं और वाटर का अमाउंट भी उसमें स्टोर होता है, तो वो succulent का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। Aloe is a succulent plant have spongy leaves which store water inside. एलोवेरा का मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया है। द लीफ सरफेस ऑफ द डेजर्ट प्लांट आर कोटेड बाय वैक्सी लेयर्स, जो लीव्स होती हैं जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं बेसिकली उनकी जो लीव्स होती हैं कैसी होती हैं, वैक्सी होती हैं। वैक्सी का मतलब एक चिकनी सी होती हैं, जिस वजह से क्या होता है उन्हें वाटर को प्रिवेंशन करके रखते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो बिकेम डोरमेंट टू सर्वाइव इन द ड्राई वेदर। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या होता है डोरमेंट हो गए हैं या फिर दिखना बंद हो गए हैं उस रीजन में, क्योंकि उन्हें वाटर की स्केर्सिटी की वजह से। Cactus plants have highly reduced leaves present in the form of spines. This helps us to decreasing their exposed surface area for evaporation. Their stems is green containing chlorophyll to carry out photosynthesis. Basically जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, उसमें लीव्स नहीं होती हैं। दूसरा क्या होता है उसमें जो स्पाइंस होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं
सर्वाइव कर पाते हैं, या फिर अपने जो क्लोरोफिल का अमाउंट है कंटेन रहने की वजह से उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं? कोस्टल एरियाज हैव अबंडेंस ऑफ सलाइन वाटर। सलाइन वाटर वो होता है जो नमकीला पानी होता है, जिसमें सॉल्ट का अमाउंट मिक्स होता है बेसिकली। द वेदर इज कोल एंड मोस्ट ट्रीज लाइक कोकोनट एंड पाम ग्रोन हेयर। बेसिकली जो बीचेस होते हैं, बीचेस में आपने देखा होगा उनके पड़ोस में क्या होता है, किनारे किनारे कोकोनट और पाम ट्रीज ग्रो होते हैं। दे आर ऑफ अ एवरग्रीन टाइप ऑफ एंड डू। बेसिकली ये भी एवरग्रीन ट्रीज में आते हैं। एवरग्रीन होते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर कैसे रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। नॉट हैव टू शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। द स्टेम ऑफ द ट्री आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टू होल्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। बेसिकली ये भी थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, और इनकी स्टेम्स जो होती हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, साथ में फ्लेक्सिबल भी होती हैं, यानी कि लचीलापन होता है उसमें। अगर हवा चलती है तो क्या होता है, वो इधर उधर झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शेस एंड स्वैम्प्स। मार्शेस और स्वैम्प में कैसे ट्रीज सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। मार्शेस एंड स्वैम्प्स आर द वाटर लॉग्ड lowland. The soil is rich in nutrients but lacks air supply. बेसिकली यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ पे क्या है, उन्हें जो सॉइल का रिचनेस है या न्यूट्रिशंस तो उन्हें प्रॉपर मिलते हैं, बट यहाँ पे एयर का सप्लाई थोड़ा कम मिलता है बिकॉज पानी वगैरह का एरिया ज़्यादा रहता है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शेस हैव रेसिस्टेंट एंड स्टूडी स्टेम टू प्रिवेंट रोटिंग फ्रॉम एक्सेस ऑफ मॉइस्चर। द रूट्स नोन एज ब्रीथिंग रूट्स एंड or aerial roots grow above the soil to absorb air from the atmosphere. बेसिकली इनकी रूट्स कैसी होती हैं, ब्रीदिंग रूट्स होती हैं बेसिकली, जो ये अपने रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, एयर का रेस्पिरेशन कर सकते हैं। द मैनग्रोव ट्रीज आर द बेस्ट अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द मार्शेस। बेसिकली जो मैनग्रोव ट्रीज हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब एक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं। एक्वेटिक प्लांट बेसिकली पानी की बात करी थी कि एक्वेटिक प्लांट वाटर में सर्वाइव करते हैं। एक्वेटिक प्लांट आर द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। दे मे बी फाउंड इन फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। एक्वेटिक प्लांट या तो फ्रेश वाटर में होंगे या फिर मेरीन वाटर में होंगे बेसिकली, लाइक वाटर चेस्टनट, लोटस वाटर, हैमटिक एंड वाटर लिली आर सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ तरीके के एक्वेटिक प्लांट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है या फ्लोटिंग प्लांट है बेसिकली। फ्लोटिंग का मतलब जो तैरते रहते हैं बेसिकली ऊपर से। फ्लोटिंग प्लांट्स ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो क्या होता है, वाटर के सरफेस पे ग्रो करते हैं। दे आर नॉट रूटेड, इनके रूट्स नहीं होते हैं टू फ्लोर ऑफ द वाटर बॉडी। Their roots keep hanging below the surface and absorb water to minerals from their surrounding. बेसिकली ये क्या करते हैं, जो भी हैंगिंग मतलब ऊपर तैरते रहते हैं, लटके रहते हैं इस तरीके से पानी की सरफेस के ऊपर, तो ये यहाँ से क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स के थ्रू अपने सराउंडिंग को सर्वाइव कर पाते हैं, या फिर ये अपने सर्वाइवल के लिए इन चीज़ों का ही यूज़ कर लेते हैं। द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर वाइड एंड वेरी स्पेशल एयर सैक at cellular level to help them stay afloat in water. Their stems are also hollow and keep the plant lightweight. बेसिकली स्टूडेंट्स ये तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर तालाब वगैरह में होते हैं, तो कैसे होता है, इनकी लीव्स थोड़ी चौड़ी सी होती हैं, बड़ी सी होती हैं। दूसरा क्या होता है, लाइट वेटेड होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, डकफिट और वाटर हैंटिक क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली। नाउ नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। सबमर्ज्ड प्लांट्स लिव अंडर वाटर। देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल बेड। बेसिकली सबमर्ज्ड प्लांट क्या है, जो पानी के अंदर होते हैं बेसिकली, जो वाटर में फिक्स्ड होते हैं सॉइल बेड की तरह। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फ्लैट एंड रिबन लाइक। ये लीव्स कैसे होते हैं, फ्लैट होती हैं और इनका रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। एंड स्टेम्स आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल, और उनका स्टेम्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेम्स होते हैं। दिस हेल्प द प्लांट टू मूव अलॉन्ग विद द वाटर करंट। वाटर करंट यानी कि वाटर का जिस तरीके से फ्लो होता है, उस वाटर के फ्लो में इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं बेसिकली।
द लीव्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, इन लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। द प्लांट्स ब्रीथ थ्रू जर्नली बॉडी सरफेस, बेसिकली बॉडी सरफेस से अपना जो सर्वाइवल नीड्स हैं ब्रीथ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोला, पॉन्डवीड एंड टेप ग्रास आर द एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से लीव्स होती हैं, जो क्या होता है प्लांट्स होते हैं बेसिकली जो वाटर के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, बाहर नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड प्लांट, जो फिक्स्ड रहते हैं नीचे से, रूट्स इनके अटैच्ड होते हैं सॉइल के साथ। फिक्स्ड प्लांट ऑल्सो एज इमर्ज्ड प्लांट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द सॉइल इन द पॉन्ड while their leaves float on the surface। इनकी ऐसा होता है कि जो लीव्स होती हैं वो तो ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, बट जो इनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में नीचे अटैच्ड होते हैं। दे स्टेम्स ग्रो लॉन्ग सो दैट द लीव्स एंड फ्लावर्स आर borne on the surface of the water। They are as hollow, strong and flexible, withstand the current। लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स ये भी सेम है, बस इसमें क्या है, ये क्या होते हैं, इनके रूट्स अटैच्ड होते हैं सॉइल के साथ। बाकी सेम फंक्शनैलिटी है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसी की तरह है। लोटस क्या है? लोटस हमारा फिक्स्ड प्लांट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वाटर लिली भी फिक्स्ड प्लांट का एक एग्जाम्पल है। जो टॉप पे में वाटर के सरफेस पे दिखते हैं, बट वो क्या होते हैं, डाउनवर्ड अटैच्ड होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स आर एन इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं बिकॉज ये इंसेक्ट को ईट कर लेते हैं, मतलब मार देते हैं, खा लेते हैं, बोल सकते हैं। दे ग्रो इन प्लेस वेयर सम सॉइल लैक्स नाइट्रोजन एंड अदर मिनरल्स। दे कैप्चर एंड फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट एंड फ्लाइज। ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, मक्खी वगैरह, इनको कैप्चर कर लेते हैं। 8 वैरायटी ऑफ इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल चीज होती है बेसिकली, या स्मेल होती है, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। दे आर जर्नली ब्राइटली कलर्ड एंड प्रोड्यूस नेक्टर एंड सेंट टू अट्रैक्ट द प्रे। बेसिकली ये सेंट को प्रोड्यूस करते हैं, एक अच्छी सी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरीके से क्या होता है, इंसेक्ट जो फ्लाइज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्शन की ड्यूरेशन में आते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, जिससे क्या होते हैं वो फ्लाइज और इंसेक्ट्स मर जाते हैं। इसीलिए इन्हें इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स बोला जाता है। स्टूडेंट यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट गिव मी 2 एग्जांपल ऑफ सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट के 2 एग्जांपल्स मुझे फटाफट से लाइव चैट में सेंड करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सबमर्ज प्लांट के 2 एग्जांपल्स सेंड करिए। बेसिकली जो 2 प्लांट्स हैं बेसिकली सबमर्ज में आते हैं, उनके नेम सेंड करिए मुझे। ओके, वेरी गुड। नाउ इन वीनस फ्लाई ट्रैप द लीव्स आर मॉडिफाइड इन द हिंग ट्रैप with highly sensitive hair on the edges। बेसिकली क्या होता है, इनके ऊपर जैसे हेयर्स होते हैं, बाल की तरह इनके ऊपर स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। एज सुन एज द इंसेक्ट लैंडेड ऑन द लीफ द ट्रैप क्लोज्ड एंड द हेयर प्रिवेंट इट फ्रॉम स्केपिंग। बेसिकली जैसे ही कोई प्लांट के ऊपर जो कोई भी कीड़ा बैठता है या फिर कोई भी इंसेक्ट बैठता है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से उसको क्लोज कर लेते हैं, और वो क्या होता है, मर जाता है, उसमें फंस जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद मर जाता है। एंड प्लांट क्या करता है, उसका जो प्लांट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस टू ब्रेक डाउन द प्रे एंड ऑब्जर्व ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या होता है, उसका जो रस होता है, यानी कि जो भी प्लांट उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उनका इसी तरीके से ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो उन्हें प्रॉपर मिल जाता है, जिससे से वो क्या होता है, अपने सर्वाइवल में, एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। The pitcher plant, the leaves and the modified into a deep whistle-like structure with a lid on top. The insect are attracted by its bright color and the nectar it produces. The rim of the pitcher is sticky to capture the prey, and base there are chemical secreted to digest and release the nutrients from the body of the insects.
स्टूडेंट्स ये भी सेम है, बस इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये क्या करते हैं, इसमें एक स्ट्रिक की कैप्चुलेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है, जो भी इनका प्रे होता है या फिर जो भी इंसेक्ट आते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं, और ये इसको भी क्या करते हैं, केमिकल के लिए क्या करते हैं, केमिकल क्या बोले, अगर बात करें कि ये उसको भी मारने के बाद उनका जो भी डाइजेस्टिव जूस के लिए ये उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट। There are also certain plants in nature which differ from the basic properties of their class. कुछ बेसिक अलग अलग नेचर में ऐसे भी हैं जो क्या है, नॉन ग्रीन है। सम ऑफ द प्लांट्स आर नॉन ग्रीन, दे डू नॉट बियर क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन। सच प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बना पाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, अब इनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स एक देखिए नोन मोर में रफलेशिया क्या है, रफलेशिया लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड है, और इट हैज़ नो रूट, जिसके कोई रूट नहीं होता। स्टेम और लीव आर लीव्स एज अ पैरासाइट, स्टेम्स और लीव्स होती हैं जो पैरासाइट्स की तरह सर्वाइव करती हैं। सो फर्स्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। क्या होते हैं, बेसिकली सेप्रोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, विच ड्राइव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मरे या फिर सड़े हुए चीज़ों से एक तरीके से पनपते हैं या फिर सरवाइव करते हैं, जैसे फंगी हो गया, मशरूम हो गया, और सेप्रोफाइटिक नेचर के हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक प्लांट्स वो होते हैं, दीज प्लांट्स ड्राइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर प्लांट्स, दे हैव मॉडिफाइड रूट विच हेल्प देम टू स्टिक टू द होस्ट टू सक न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। इंडियन पाइप, कॉर्पसी फ्लावर एंड डोडर प्लांट आर पैरासाइटिक इन नेचर। बेसिकली ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, होस्ट के थ्रू सक करते हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के थ्रू इंडियन पाइप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एडाप्टेशन फॉर डिफेंस फ्रॉम एनिमीज, कुछ एडाप्टेशन में क्या होता है, एनिमीज से बचने के लिए, अपने दुश्मन से बचाव के लिए भी इनमें कुछ होता है। फर्स्ट क्या है, सम ऑफ प्लांट्स दैट हैव डेवलप्ड adaptation to protect themselves from being eaten by predators। प्रेडिटर से बचने के लिए उनके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं या स्पेशल तरीके के उनमें कुछ चीज़ें होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्पाइंस एंड थॉर्न्स, यानी कि नुकीलापन या फिर कांटे होना। सम प्लांट्स हैव पॉइंट्स, प्रोजेक्शन, कार्ड स्पाइंस और थॉर्न्स टू डिटेक्ट द प्रेडिटर्स फ्रॉम ईटिंग देम। दे आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स और स्टेम्स। कैक्टस, बबूल एंड रोज आर सम ऑफ द प्लांट दैट हैव स्पाइन फॉर डिफेंस, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, नुकीलापन होता है, जिस वजह से उन्हें कोई भी जानवर खा नहीं सकता, जिस वजह से वो क्या करते हैं, अपने को बचा सकते हैं किसी भी जानवर से जो उन्हें खा ना सके बेसिकली। नेक्स्ट है केमिकल्स एंड पॉइजन्स। सम प्लांट्स आर कैप्चर्ड फॉर रिलीजिंग केमिकल in the form of sap which ruins their taste for the herbivore. Poison ivy, foxglove and castor are some of the plant are poisons to them enemies। कुछ पॉइजनस होते हैं या फिर उनकी स्मेल बहुत बेकार होती है या फिर उनका टेस्ट बहुत बेकार होता है, जिस वजह से कुछ जो जानवर हैं वो उन्हें भी नहीं नुकसान पहुंचाते या फिर नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है टच रेस्पॉन्स। कुछ ऐसे होते हैं टच रेस्पॉन्स के थ्रू क्या होते हैं, उनका ओवरऑल लुक चेंज हो जाता है। प्लांट्स लाइक मिमोसा, जिसको टच मी नॉट बोलते हैं, वो अपने स्टूडेंट देखा होगा, जिसको आप छू देते हैं तो क्या होता है, वो लीव्स बंद कर लेता है और एकदम जैसे लगता है मर गया हो पेड़, एकदम गिर जाता है। और सेंसिटिव टू टच, जैसे छुएंगे वैसे ही क्या होगा, सेंसिटिविटी के थ्रू क्या होगा, उसमें कुछ अलग ही रिएक्शन होगा। एज सुन एज एनी एनिमल टच इट, जैसे ही कोई जानवर उसको छूता है, इट लीव्स क्लोज एंड ड्रॉप डाउन, पत्तियां बंद हो जाती हैं और नीचे के लिए गिर जाती हैं। द प्लांट्स लुक्स डेड एंड द प्रेडिटर डज नॉट ईट इट। प्लांट्स क्या होता है, जो प्लांट होता है, पेड़, वो क्या पौधा जो होता है वो एकदम डेड हो जाता है, मरे हुए की तरह हो जाता है, और क्या होता है, जो प्रेडिटर्स होते हैं वो सोचते हैं ये बेकार है। आफ्टर अ वाइल द लीव्स रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बबूल का, फर्स्ट है देखिए इसमें थॉर्न्स हैं, ये देखिए थॉर्न्स दिए हुए हैं, और ये फॉक्सग्लोव का एग्जांपल है, और दूसरा थर्ड क्या है, मिमोसा, जिसको टच मी नॉट बोलते हैं। स्टूडेंट आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आई होप। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और थोड़ा सा आज वॉइस में आपको दिक्कत रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो
आज के सेशन में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे बिफोर एग्जाम। जो भी एग्जाम्स हैं डेली हमारा सेशन 1:15 पे होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अटेंड करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।